हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शकु मैथ्स हब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम 2026 का मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ बैच, जहाँ पे आपको मिलेगा कंटेंट के साथ साथ मोटिवेशनल गाइडेंस। क्योंकि अक्सर हम प्रिपरेशंस तो करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मोटिवेशन एंड गाइडेंस। दोनों ही कहीं ना कहीं मिस होती है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंटेंट के साथ साथ मोटिवेशनल गाइडेंस, जिससे कि आप आपकी इस जर्नी में आपका फोकस एंड आपकी एनर्जी बूस्ट हो। तो अपनी एनर्जी को अपने सपनों की इस जर्नी में बूस्ट करने के लिए बने रहिए शकु मैथ्स हब के साथ। आपके लिए आज की कुछ मोटिवेशनल लाइंस इस टाइप से हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब कि सक्सेस वो इंसान है जो अपने सपनों के प्रति सीरियस रहे। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से ही सक्सेस नहीं मिलती। मेहनत के साथ साथ आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, जुनून, जिद होनी चाहिए आपने वो काम कर गुजरने की। तो अपने सपनों को पाने के लिए अपने अंदर जिद पैदा कीजिए, जिससे कि आप फेलियर्स का सामना ना करना पड़े। आपको आपके अचीवमेंट्स मिले, आपकी सक्सेस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सपनों की जर्नी को मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ एक नए इंटरेस्टिंग और नए अंदाज में। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा, जहां पे हमने काफी टॉपिक्स कवर किए हैं। अब हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेस। हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड एफ, देन ए मैपिंग टी यू, ए मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। ए मैपिंग, इसको हम कैसे रीड करते हैं? ए मैपिंग टी फ्रॉम यू टू वी, फ्रॉम यू टू वी। इसको हम रीड ऐसे करते हैं, ए मैपिंग टी फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब आपके पास ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ये आपका वन स्टेप टेस्ट डायरेक्टली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसको हम अगर टू स्टेप में ब्रेक करना चाहे तो ये ऐसे होता है आपका कि टी ऑफ अल्फा यू आपके पास क्या है? अल्फा टी ऑफ यू एंड टी ऑफ ए प्लस बी क्या हो? टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ, तो यहाँ पे आप यू भी ले लीजिए, यू प्लस वी, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। अगर दो वेक्टर्स का अगर आप लीनियर अगर ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो आपका लीनियरिटी में ऐसे ब्रेक होगा। अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आपको ऐसे फाइंड होगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का एक कॉम्बिनेशन है आपकी ये प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? दो वेक्टर स्पेस का एक ऐसी मैपिंग होगी टी टी जो में डिफाइन होगी फ्रॉम यू टू वी। एक मैपिंग होगी टी जो कैसे डिफाइन होगी? यू टू वी में। इस मैपिंग को हम बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बोलेंगे, इस मैपिंग को बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टू वी। वो कब बोलेंगे? जब हमारे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इफ टी ऑफ ए यू प्लस बी वी, इफ टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू
A T of U plus B T of V, where for all U and V belongs to कैपिटल U and A कोमा B आपके क्या है, स्केलर्स हैं जो कि फील्ड से बिलोंग करेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ये आपका टॉपिक लीनियर एल्जेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए जो प्रीवियस ईयर आईआईटी एग्जाम के क्वेश्चंस में इस टाइप के इस मैथ इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ से इसकी बेस्ट जो सबसे बेसिक डेफिनेशन ही होती है वो यही होती है। तो पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड है, इसकी डेफिनेशन पे। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो आपको आगे अच्छे से बाकी चीजें भी कवर होगी। ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी है, समझ में आ जाएगा। बस आपको पेशेंस के साथ और रेगुलरिटी बनाए रखनी होगी जिससे कि आप हर एक टॉपिक को कवर कर सके। अब देखिए यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। लेट यूएफ एंड वीएफ दो वेक्टर स्पेस होंगे हमारे पास यू एंड वी। अब वेक्टर स्पेस है यू एंड वी और एक मैपिंग है जो कि यू से वी में डिफाइन है। एक मैपिंग है टी जो कि यू से वी में डिफाइन है। हम इस मैपिंग टी को बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब जब हमारे पास टी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। टी जो मैपिंग है वो हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी। तो हम इसे बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए आगे हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक नोट है वो देख लीजिए। इफ ए ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट कीप द वेरिएबल इन लीनियर फॉर्म। यहाँ पे ये क्या है, लीनियर फॉर्म ही है। क्या है, लीनियर फॉर्म ही है। यहाँ पे नाम ही क्या है, लीनियर। यहाँ पे नाम ही क्या है, लीनियर। तो अगर आपके पास वेक्टर्स के जो वेरिएबल है वो अगर लीनियर फॉर्म में नहीं होंगे, अगर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर वेरिएबल्स अगर लीनियर फॉर्म में नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लीनियर नहीं होगा। मतलब इफ ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट कीप द वेरिएबल इन लीनियर फॉर्म देन सच ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास वेरिएबल्स अगर लीनियर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं हो सकता, कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब देखिए हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है। कंसिडर टी आर क्यूब टू एम टू आर। एक हमारे पास स्पेस है, वेक्टर स्पेस है आर क्यूब ओवर द आर एंड दूसरा वेक्टर स्पेस हमारे पास एम टू ओवर आर। आर क्यूब ओवर आर तो क्या है हमारा 3D में वेक्टर स्पेस है और एम टू ओवर आर क्या है 2x2 मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर गिवन बाय फॉलोइंग विच आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं। सबसे पहले हमें गिवन है टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड 0। तो हमें चेक करना है कौन सी प्रॉपर्टी, टी ऑफ ए यू प्लस बी बी। ये हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहां से हमने u लिया x1 y1 z1। u कोई वेक्टर ले लिया मैंने जो कि हमारे v से बिलोंग करेगा, x1 y1 z1। तो आपका t ऑफ u क्या होगा, t ऑफ u क्या होगा, t ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 प्लस z1 एंड x1 प्लस z एंड 0। आपकी टी ऑफ यू हमें इस टाइप से मिलेगी।
अब अगर सिमिलर वे में हम v की बात करें इसी वेक्टर स्पेस से, तो v क्या होगा? v कुछ इस टाइप से होगा, x2 y2 z2, देन t ऑफ v क्या होगा आपका? t ऑफ x2 y2 z2, यहां से क्या आएगा आपका? x2 प्लस y2 प्लस z2 एंड x2 प्लस z2 एंड 0। अब देखिए, अगर अब u को v, u एंड v को हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है, तो यहां से आप अगर u को अल्फा से मल्टीप्लाई करवा रहे हो a से और v को b से मल्टीप्लाई करवाओ, आप u को a से, तो आपका au क्या होगा? हर एक कोऑर्डिनेट आपका a से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से au मिलेगा आपको ax1 ay1 एंड az1। तो यहां से आपको t ऑफ au क्या मिलेगा? t ऑफ au क्या मिलेगा? हर एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? a से मल्टीप्लाई है, तो यहां से आप x1 प्लस y1 की जगह क्या करोगे? ax1 प्लस ay1, यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? ax1 प्लस ay1, यहाँ पे आएगा ay1 प्लस az1 एंड यहाँ से ax1 प्लस az1 और यहाँ से 0। अब देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हो इस मैट्रिक्स से, यहाँ से a कॉमन यहाँ से आएगा, यहाँ से भी a, यहाँ से भी a, यहाँ से क्या आ जाएगा? a कॉमन, t ऑफ au क्या आ गया? a x1 प्लस y1 प्लस z1 एंड x1 प्लस z1 एंड 0। और ये क्या है आपका? t ऑफ u, ये क्या बन गया? t ऑफ u। अब आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, जो हमारे पास सेपरेट प्रॉपर्टीज थी, कि आप क्या क्या चेक करोगे? a ऑफ t ऑफ अल्फा u आपका किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल। और सेकंड हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी, तो अब हम क्या चेक करेंगे? एडिशन प्रॉपर्टी। मैं एक बार आपको ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रूफ करके चेक करके दिखा रही हूँ, फिर हम क्या करेंगे? वन स्टेप जो टेस्ट है उसको एक साथ अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमें चेक करना है t ऑफ u प्लस v। t ऑफ u प्लस v क्या होगा? सबसे पहले u प्लस v क्या होगा ये देखिए। u आपका क्या है? x1 y1 z1 और आपका v क्या है? x2 y2 z2। तो u प्लस v क्या होगा? कोऑर्डिनेट वाइज एलिमेंट क्या होंगे? ऐड होंगे, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2। अब आपका u प्लस v इस टाइप से आ गया, तो हमें चेक करना है t ऑफ u प्लस v। t ऑफ u प्लस v क्या होगा? यहाँ पे आपके पास फर्स्ट दो एलिमेंट्स का सम है, तो यहाँ पे आपकी u प्लस v क्या आएगा? ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, इन दो फर्स्ट दो एलिमेंट्स का सम है यहाँ पे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। फिर क्या है? लास्ट टू एलिमेंट्स का सम है y और z वाली टर्म्स का, तो यहाँ से ये वाली टर्म आएगी और यहाँ से ये टर्म, तो यहाँ पे बनेगा y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2। अब यहाँ पे क्या है? x एंड z की टर्म सम हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो, तो फर्स्ट और थर्ड पे कौन से हैं? x1
प्लस x2 प्लस z1 प्लस z2 और यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि x1 प्लस x2 है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, t ऑफ u प्लस v क्या होगा आपका x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। देखिए इधर, यहां से मैंने क्या किया, x1 को y1 के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी है तो एडिशन क्या होगी आपकी, एसोसिएटिव भी होती है, तो यहां से आप ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ पे x1 y1 के साथ सम कर दिया मैंने और x2 का y2 के साथ सम कर दिया, तो यहाँ पे मैंने ये किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 प्लस z1 y2 प्लस z2 y1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस y1 y2 प्लस z2 एंड यहाँ पे क्या आएगा x1 प्लस z1 प्लस x2 प्लस z2 एंड यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स, अगर आपकी ऐसे है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स 0, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दो मैट्रिक्स के सम, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट x एंड y z 0 एंड प्लस वहां से क्या होगा y z एंड x एंड 0, कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट्स अगर सम में हैं, एलिमेंट्स अगर सम में है तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के सम में। तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इस टाइप के मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहां से यहां से आपका टी ऑफ यू प्लस वी क्या आएगा, x1 प्लस y1 एंड y1 प्लस z1 एंड x1 प्लस z1 0 प्लस यहाँ से ये एलिमेंट आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे और ये, तो यहाँ पे आएगा x2 प्लस y2, यहाँ पे आएगा y2 प्लस z2 एंड x2 प्लस z2 और 0। मैंने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स किस टाइप की है, हमने पीछे कैलकुलेट की थी, ये आपका क्या है टी ऑफ यू, ये क्या है टी ऑफ यू और आपका ये क्या है टी ऑफ वी, तो यहां से ये क्या बन गया टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी विच इज टी ऑफ यू प्लस वी। तो हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई एंड पीछे हमने स्केलर प्रॉपर्टी भी क्या कर दी थी, सेटिस्फाई हो गई थी हमारी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें देखना है अगले दो एग्जांपल्स, तो यहां से क्या होगा, सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या है y1 प्लस 1 एंड z1 प्लस 1 x प्लस 3 एंड वहां पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपकी क्या है टी ऑफ एक्स वाई जेड है। अब हमें सबसे पहले चेक करना है एडिशन प्रॉपर्टी, तो अब देखिए सबसे पहले इधर
सबसे पहले अगर हम स्केलर प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हमें चेक करना होगा टी ऑफ यू अल्फा टी ऑफ यू, और हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट यू बराबर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमें चेक करना है अल्फा टी ऑफ अल्फा यू, तो यहां से क्या होगा आपका टी ऑफ अल्फा यू होगा, तो ये किस टाइप से होगा अल्फा x1 कोमा अल्फा y2 y1 कोमा अल्फा z1, यही होगा आपका u अल्फा यू, ये होगा। अब यहां से अगर अल्फा यू ये है तो आपका टी ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में है, तो टी ऑफ अल्फा यू क्या बनेगा y प्लस वन है, मतलब y वाली टर्म अल्फा y1 प्लस वन, एंड z वाली टर्म कौन सी है अल्फा z1 प्लस वन। वहां पे क्या है x प्लस थ्री, मतलब x की वाली टर्म अल्फा x1 प्लस थ्री, एंड फोर्थ पोजीशन है तीनों का सम, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 प्लस अल्फा z1। अब देखिए यहाँ पे क्या आप इसको अल्फा यू कर सकते हो अल्फा टी ऑफ यू, मतलब इस पोजीशन में कर सकते हो क्या, लिख सकते हो इसे। क्या आप इसको ऐसे लिख पाओगे y1 प्लस वन z1 प्लस वन x1 प्लस थ्री एंड x1 प्लस y1 प्लस z1, क्योंकि अगर इस फॉर्म में होगा तो अल्फा क्या होगा हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ भी, बट यहाँ पे क्या है वन है, यहाँ भी वन है, और यहाँ पे ओनली थ्री है, तो ये क्या है डज नॉट इक्वल टू है, तो हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो ही क्या नहीं होगी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसीलिए ये क्या नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब अगला देखिए यहाँ से टी ऑफ एक्स वाई जेड मोड ऑफ एक्स है। अब अगर मोड ऑफ एक्स की बात करें हम, आपका कोई फंक्शन है टी ऑफ एक्स वाई जेड, क्या है ये इस टाइप से है एक्स एक्स वाई एंड जेड। अगर यहाँ से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी चेक करोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि टी ऑफ अल्फा यू क्या होगा आपका टी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड, और यहां से क्या आएगा आपका मोड ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई एंड अल्फा जेड, और मोड ऑफ अल्फा एक्स क्या होता है आपका मोड ऑफ एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। तो यहां से अगर मोड ऑफ अल्फा है, अगर आप अल्फा नेगेटिव लोगे, अगर आप अल्फा नेगेटिव लोगे तो वो क्या नहीं करेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मोड ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से माइनस वन होगी, माइनस वन सॉरी नेगेटिव नंबर्स का मोड क्या होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, तो ये किस फॉर्म में नहीं होगा आपका इस फॉर्म में नहीं बनेगा। तो ये क्या नहीं होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपका जो मोड वाला भी है वो भी क्या नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए इसके लिए एक सीधा सीधा मेथड बता देती हूँ कि अगर जब भी आपको कहीं भी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट दिखे, वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट दिखे जीरो के अलावा, जीरो के अलावा अदर कांस्टेंट दिखे, तो आप देख के सीधा बोल सकते हो कि वो क्या नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। डायरेक्ट देख के क्या कर सकते हो ऑप्शन को डिस्कार्ड। एंड सेकंड मोड फंक्शन भी क्या नहीं होता आपका लीनियर नहीं होता,
तो ये भी क्या नहीं होगा आपका, अगर जहां भी आपको मोड फंक्शन दिखे तो वो भी क्या नहीं होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि वहां पे अगर जहां पे आपको कांस्टेंट दिखेंगे तो वो क्यों नहीं होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि किस लिए, अगर आप अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अल्फा मिलेगा, और हमारी जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या दे रही है हमें यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जबकि वो हमारे गिवन कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए कि ये क्या नहीं होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और मोड में क्या होता है, अगर आप ओवर द रियल नंबर है, तो अगर आप नेगेटिव नंबर्स ले रहे हो, नेगेटिव स्केलर्स लोगे, तो वहां पे ये क्या नहीं होगा, अल्फा मोड के अंदर आपको पॉजिटिव देगा, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम रेंज स्पेस, नल स्पेस, कर्नल, रैंक, नलिटी, इन सब की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल, रैंक, नलिटी, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है आईआईटी एग्जाम में, तो ये अभी भी है, यहाँ भी काम आएगा, और आगे मैट्रिक्स जो पढ़ोगे वहां पे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज एंड मैट्रिक्स में वहां भी आपको रैंक एंड नलिटी, कर्नल ऑफ स्पेस, रेंज स्पेस, ये सब वहां पे क्या पूछेंगे, वहां भी आएंगे। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट टी वी टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन अगर आपका कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी में, अगर आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी में, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन के इज इक्वल टू क्या होगा आपका, कोई एक सेट होगा के क्या होगा आपका, कोई एक सेट होगा, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे वी के, यहाँ पे आप वी डेस कर लीजिए, यहाँ पे क्या होंगे, वी के ऐसे एलिमेंट्स होंगे एक्स, यहाँ पे के जो सेट होगा उसमें वी के ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी जिनकी इमेज की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर ये कोई मैपिंग है आपकी टी ऑफ वी टू वी डैश, तो हम इस यहाँ से अगर वी से कोई एलिमेंट ले रहे हैं, अगर वी से कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमें जो फाइंड होती है मैपिंग के बाद, टी ऑफ अगर आप एक्स बोलते हो, टी ऑफ एक्स क्या होता है आपका, इमेज ऑफ एक्स होता है, क्या होता है, टी ऑफ एक्स को हम बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स। टी ऑफ एक्स क्या होता है, इमेज ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स किस पे मैप करेगा आपका, ये एक्स की मैपिंग को डिफाइन करेगा टी ऑफ एक्स, ये आपका वीडेस में कहाँ पे मैप करेगा, इमेज आपके किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स की मैपिंग को, कि वो वी वीडेस सेट में कहाँ पे मैप करेगा। तो देखिए यहाँ पे कर्नल क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे वो वीक के होंगे, और वो एलिमेंट्स होंगे जिसकी इमेज क्या हो, 0। वीडेस में इमेज क्या होगी आपकी, 0 होगी, तो उस सेट को हम बोलते हैं कर्नल ऑफ टी, इट्स डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ टी। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर आपको कोई मैपिंग गिवन है टी वी टू वी डैश में, तो आपके पास एक ऐसा सेट होगा के जिसमें एलिमेंट्स होंगे वी के, वो एलिमेंट्स वी के वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी मैपिंग वी डैश में, जिनकी मैपिंग वी डैश में क्या है, 0 है, जिनकी मैपिंग क्या है, 0 है, जो 0 पे मैप कर रहे हैं, मतलब कि वी के वे एलिमेंट्स जो कि वी डैश में 0 पे मैप करेंगे। वी के आपके पास ये वी है और ये वी डैश है, ये वी सेट है और ये वी डैश है,
यहाँ पे आपके पास x, y, z 3 एलिमेंट है और यहाँ पे जैसे 0, 1, 2 और अदर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास कर्नल ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जैसे कि मान लो आपके पास y 1 पे मैप कर रहा है, x 0 पे मैप कर रहा है और z 2 पे मैप कर रहा है एंड अदर आप a ले लीजिए और a भी क्या कर रहा है? 0 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे कर्नल ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आएंगे? वी के वे एलिमेंट, वी के वे एलिमेंट जो कि किस पे मैप करेंगे? 0 पे, वी डेज के 0 में, वी डेज के 0 पे मैप करेंगे, वो एलिमेंट क्या होंगे? कर्नल ऑफ टी में आएंगे। तो यहाँ से आपके कर्नल ऑफ टी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? एक तो आपका ए मैप कर रहा है 0 पे और एक आपका एक्स मैप करेगा। तो यहाँ से कर्नल ऑफ टी में 2 एलिमेंट आएंगे, ए एंड एक्स। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर कर्नल ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी में हमेशा काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो एक बार दोबारा देखिए, कर्नल ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आएंगे? अगर आपकी मैपिंग, ये टी मैपिंग है वी टू वी में, तो कर्नल ऑफ टी में वी डेज के एलिमेंट आएंगे। किसके एलिमेंट आएंगे? वी के, सॉरी, वी के एलिमेंट आएंगे और वी के वो एलिमेंट आएंगे, वी के आपके पास वो एलिमेंट आएंगे जो वी डेज में, जो वी डेज में 0 पे मैप करेंगे, जो वी डेज में 0 पे मैप करेंगे वो एलिमेंट आएंगे आपके कर्नल ऑफ टी में। मतलब आपके पास टी ऑफ यू अगर 0 है और यू आपका वी में वी से है, तो वो सब यू क्या होंगे? आपके कर्नल ऑफ टी में जाएंगे। तो आई थिंक अब सबका कर्नल ऑफ टी क्लियर होगा कि कर्नल ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आएंगे। यू के वी के वे एलिमेंट, वी के वे एलिमेंट जो कि वी डेज में 0 पे मैप करेंगे, वी के वे एलिमेंट जो कि वी डेज में 0 पे मैप करेंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे आपके कर्नल ऑफ टी में। अब देखिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पे एक मैपिंग दी हुई है, यहाँ पे एक मैपिंग दी हुई है R3 टू R3 और हमें मैपिंग में मैपिंग इस टाइप से डिफाइन है कि T ऑफ ABC, T ऑफ ABC आपको दे रहा है A ऑफ, सॉरी, A00। अब हमें देखना है इसका कर्नल ऑफ T। तो हमें पता है कि कर्नल ऑफ T में कौन से एलिमेंट जाते हैं? वे एलिमेंट आपके पास ABC वो आएंगे, ABC वो आएंगे जहां पे आपको T ऑफ ABC क्या मिले? 0 0 0। ABC के वो एलिमेंट आएंगे, ABC के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी मैपिंग आपको क्या मिले? 0 0 0। अब आपको गिवन मैपिंग क्या दी हुई है? A00, A00। तो आप देख सकते हो कि हमें गिवन क्या है? T ऑफ ABC क्या है? A00। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कर्नल ऑफ टी में, कर्नल ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ABC टाइप के कोई एलिमेंट आएंगे सच दैट A00, यहाँ से T ऑफ B की, T ऑफ ABC की वैल्यू आपने गिवन कंडीशन से उठाई और वो क्या है? A00 विच इज दिस। एंड आपके पास ऑलरेडी ये बोल रहा है कर्नल ऑफ T की डेफिनेशन से कि हमारे इमेज की वैल्यू, हमारी इमेज की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए? 0 0। इमेज हमें क्या मिलनी चाहिए? 0 0 विच इज 0 0। अब यहां से देखिए, ऑर्डर्ड पे, ऑर्डर्ड एंड ट्रिपल इक्वल्स कब होते हैं? जब आपका हर एक एलिमेंट क्या हो? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से एक की वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो आपके पास कर्नल में कैसे एलिमेंट होंगे? कर्नल में एलिमेंट होंगे
ए क्या होगा 0। यहां से आपको फाइंड हो गया कर्नल में एलिमेंट आ रहा है ए बी सी टाइप का कोई एलिमेंट है और ए आपको क्या देगा 0। कर्नल में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे एबीसी टाइप के एलिमेंट आएंगे और आपका ए क्या होगा 0 होगा। मतलब कर्नल ऑफ टी में कैसे एलिमेंट आएंगे ए 0 होगा तो 0 एंड बी एंड सी इस टाइप के क्या आएंगे आपके कर्नल ऑफ टी में एलिमेंट्स आएंगे। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई मैपिंग टी है आर क्यूब टू आर क्यूब और आपको मैपिंग इस टाइप से डिफाइन है आपको मैपिंग इस टाइप से डिफाइन है टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए 0 0 0। अब हमें कर्नल ऑफ टी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है कर्नल ऑफ टी। अब कर्नल ऑफ टी में हमें कौन कैसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिनकी इमेज क्या हो 0। तो यहाँ पे वी के एलिमेंट आते हैं तो आर क्यूब में कैसे एलिमेंट होते हैं 3 ऑर्डर एन टप्पल सॉरी ऑर्डर 3 टप्पल आर क्यूब में कैसे होंगे ऑर्डर 3 टप्पल एलिमेंट। अब आपके पास आर क्यूब के ऐसे इस टाइप के एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज क्या हो 0 0। वो एलिमेंट्स किस में बिलोंग करेंगे आपके कर्नल ऑफ टी में। अब कर्नल ऑफ टी में अगर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी इमेज 0 है लेकिन हमें आर क्यूब के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज हमें गिवन है मैपिंग से कि वो क्या है ए 0 0। मतलब आर क्यूब के एलिमेंट्स किस पे मैप करेंगे आपके ए 0 0 पे यहाँ से। तो यहाँ से आप टी ऑफ ए बी सी की वैल्यू रखोगे ए 0 0 और हमें कर्नल की डेफिनेशन से पता है कि टी ऑफ ए बी सी क्या है 0 0। तो यहाँ से ये दोनों क्या होंगे इक्वल। और कोई भी ऑर्डर्ड एन टपल इक्वल कब होता है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आएगी 0 एक की वैल्यू क्या आएगी 0। तो कर्नल ऑफ टी में कैसे एलिमेंट आएंगे एबीसी इस टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें आपकी एक की वैल्यू क्या हो 0 एक की वैल्यू क्या हो 0। तो यहां से आप बोल सकते हो कि कर्नल ऑफ टी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे 0 बी सी एंड बी एंड सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपके कर्नल ऑफ टी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे 0 बी सी। अब आगे है कि कर्नल ऑफ टी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि कर्नल ऑफ टी में किसके एलिमेंट आएंगे वी के। कर्नल ऑफ टी में किसके एलिमेंट आएंगे वी के। ये एक सेट है ये एक सेट है और किसका सबसेट है एलिमेंट्स किसके हैं वी के। तो किसका सबसेट होगा ये वी का। और ये एक सब स्पेस भी बनाए ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो जो कर्नल ऑफ टी होगा वो किसका सब स्पेस होगा वी का। कर्नल ऑफ टी किसका सब स्पेस होगा वी का। हमारी जो मैपिंग वी टू वी डेस में होगी उसके लिए आपके पास जो कर्नल ऑफ टी है वो किसका सब स्पेस होगा वी का। क्योंकि हमारे पास कर्नल में किसके एलिमेंट आएंगे वी के एलिमेंट आएंगे दैट्स मीन कि आपका जो कर्नल ऑफ टी होगा वो किसका सब स्पेस होगा वी का। अब सेकंड कंडीशन है कि डायमेंशन सॉरी सेकंड चीज है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। अब अगर कर्नल ऑफ टी में कितने एलिमेंट्स हैं हमें कर्नल ऑफ टी हमने बोला कि सब स्पेस है तो इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगा इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगा। अब अगर डायमेंशन होगा तो उस डायमेंशन को हम बोलते हैं नलिटी ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी के डायमेंशन को हम बोलते हैं नलिटी ऑफ टी। इट्स डिनोटेड बाय एन ऑफ टी। तो डायमेंशन कर्नल का डायमेंशन क्या होता है नलिटी होती है और नलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ टी। मतलब कि अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू वी डेस तो हमें वी में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास जो कि 0 पे मैप करेंगे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन वी विच आर मैप टू 0 इन वी डेस। तो वो क्या होगी आपकी नलिटी होगी टी की। अब देखिए यहां से तो यहाँ पे आपके पास रेंज ऑफ
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कर्नल ऑफ टी है, कर्नल ऑफ टी ये है, अब हमें देखना है इसकी नलिटी, डायमेंशन कितना है कर्नल ऑफ टी का, कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन ये क्या होगा आपका, बेसिस बन गया, नंबर ऑफ वेक्टर इन बेसिस, नंबर ऑफ वेक्टर इन बेसिस क्या कितना है, एक, तो इसकी नलिटी कितनी होगी आपकी, 1 होगी। नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन कर्नल ऑफ टी, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन कर्नल ऑफ टी, तो वो क्या होगी आपकी नलिटी। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसकी जो हमारे पास गिवन सेट था, जो हमारे गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके लिए नलिटी क्या आ गई, 1। अब आगे देखिए रेंज स्पेस, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है V2 V डेस में, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन R ऑफ T इज इक्वल टू T ऑफ X, तो हमारे पास एक कोई सेट होगा R जिसमें एलिमेंट होंगे V डेस के, कैसे एलिमेंट्स होंगे, V के एलिमेंट्स की मैपिंग होगी, V के एलिमेंट्स की इमेज, इमेज ऑफ X, इमेज ऑफ X, यहाँ पे R में कैसे एलिमेंट्स होंगे, X की इमेजेस होगी, X की इमेजेस होगी, और इमेजेस किस में जाएगी आपकी, अगर यहाँ से कोई एलिमेंट लोगे तो इमेज इसमें जाएगी V डेस में, इमेज किस में जाएगी, V डेस में, तो आपका जो R ऑफ T होगा कोई सेट होगा जो कि V के हर एक एलिमेंट का क्या होगा, मैप होगी, V के हर एक एलिमेंट्स की क्या होगी, इमेज आएगी। यहाँ पे आपका रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक ऐसा सेट जो कि V के हर एलिमेंट्स की इमेज को कंटेन करेगा, एक ऐसा सेट जिसमें क्या आएगी, V के हर एक एलिमेंट्स की इमेज, V के हर एक एलिमेंट्स की इमेज आएगी, उस सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उस सेट को बोलते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे T ऑफ X किसका एलिमेंट है, V डेस में जाएगा, T ऑफ X किसके एलिमेंट्स हैं, V डेस में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका सब स्पेस होगा, V डेस का, यहाँ से रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका सब स्पेस होगा, V डेस का, और हमने अभी जस्ट देखा था कि कर्नल ऑफ, जो कर्नल स्पेस है वो क्या होता है हमारा, V का सब स्पेस होता है, कर्नल होता है वो किसका सब स्पेस होता है, V का। अब देखिए यहां से नंबर्स ऑफ, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या होता है, रैंक होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं रॉ ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, एंड इसको डिनोट हम क्या कैसे करते हैं, रॉ ऑफ टी से, और आर ऑफ टी किसका सब स्पेस होगा, वी डेस का, आर ऑफ टी किसका सब स्पेस होगा, वी डेस का। अब आपके लिए कुछ लाइंस है जो कि इस टाइप से है, ए मंजिल, ए मंजिल, इश्क तुझसे इस कदर है, इश्क तुझसे इस कदर है, मुश्किलें रास्ते में चाहे जितनी आए, मुश्किलें रास्ते में चाहे जितनी आए, अब तुझे पाने की ही जिद है, जुनून है, अब तुझे पाने की ही जिद है, जुनून है, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी हमारी आशिकी तेरे लिए, ए मंजिल इश्क तुझसे इश्क कदर है, ए मंजिल इश्क तुझसे इस कदर है, मुश्किलें रास्ते में चाहे जितनी आए, अब तुझे पाने की ही जिद है, जुनून है, दुनिया देखेगी हमारी आशिकी तेरे लिए। अक्सर अगर इंसान जब भी बात करता है इश्क मोहब्बत या प्यार, तो वहां पे अक्सर हर किसी का
सीधा ध्यान रियल लाइफ में जाता है, जहाँ पे अक्सर दो लोग एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं, काफी कुछ शेयर करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स से रिलेटेड। तो जो एक दो दो इंसान के बीच जो रिलेशन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम प्यार का शब्द यूज करते हैं। बट इश्क, मोहब्बत और प्यार सिर्फ इंसान से नहीं होता, सिर्फ इंसान से नहीं होता। एक व्यक्ति इंसान के अलावा, अदर थिंग्स के अलावा, वो अपने सपनों से भी, अगर वो अपने सपनों से भी प्यार कर सकता है। एक इंसान को दुनिया के अलावा उसको अपने सपनों से भी प्यार हो सकता है। और अगर किसी इंसान ने दुनिया को छोड़ के अगर उसने अपने सपनों से प्यार करना स्टार्ट कर दिया, तो यकीन मानो उसकी मंजिल उससे ज्यादा दूर नहीं है। यकीन मानो उसकी मंजिल, उसके सपने, उसके गोल्स, उसके अचीवमेंट उससे ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया की कोई ताकत उसको उसके अचीवमेंट, उसके गोल्स को अचीव करने से रोक नहीं सकती। तो अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं, अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं, तो आप अपने सपनों से प्यार करना सीखिए, इश्क करना सीखिए, मोहब्बत करना सीखिए। ये तीन वर्ड्स कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, इनमें बहुत ताकत होती है। एक बार फील करके देखिए अपने सपनों के लिए इन वर्ड्स को, इन शब्दों को जिए अपने सपनों के लिए। अगर अपने सपनों को इमोशंस के साथ सोच के देखोगे, तो आप खुद ब खुद मेहनत करने का आपको खुद का दिल करेगा। और जो काम अगर दिल से किया जाता है ना, वो काम कभी अधूरा नहीं हो सकता। अगर जो काम दिल से किया जाता है, वो ना तो अधूरा हो सकता है, ना ही वो बेकार हो सकता है। तो अगर आप अपनी मेहनत अगर दिल से करने लग गए ना अपने सपनों के लिए, तो यकीन मानिए आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। तो आपके सपनों को प्यार करना स्टार्ट कीजिए और अपनी मेहनत को दिल से करना स्टार्ट कीजिए। तो आपको आपकी अचीवमेंट्स, आपके गोल्स और आपकी ड्रीम कॉलेज जरूर मिलेगी, जो कि आप आईआईटी एग्जाम के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं शकु मैथ्स हब पे आपकी सपनों की जर्नी को मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर आपको इसी तरह कुछ और हेल्प चाहिए या फिर डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपको शकु मैथ्स हब पे आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ साथ में वहां पे आपको हर एक टॉपिक की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको बीएससी के टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और आईआईटी एग्जाम के हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट ऐड है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सब लिंक्स के साथ ओपन कर सकते हो। एंड अगर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स अगर आप शेयर करोगे, वो उतने ही स्टूडेंट्स के साथ के लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर जितने ज्यादा स्टूडेंट का कमेंट आएगा, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और ये मोटिवेशनल गाइडेंस कैसी लग रही है, जिससे कि मैं आपको कंटिन्यूअसली और भी अच्छी मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ साथ आपको अच्छा कंटेंट अपलोड करवाती रहूं। अब देखिए आगे हम देखते हैं। हमने रेंज ऑफ स्पेस देख लिया। अब यहाँ पे एक थ्योरम होती है, रैंक नलिटी थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं सिल्वेस्टर लॉ। एक सेकेंड।
अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है, रैंक नलिटी थ्योरम। देखिए रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी टू वी डेज में, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि रैंक ऑफ टी, टी की रैंक एंड टी की नलिटी का सम क्या होगा आपका, वी के डायमेंशन के इक्वल होगा। रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी डेज में, तो रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी का सम क्या होगा, वी के डायमेंशन के इक्वल होगा। टी की रैंक एंड टी की नलिटी वी के डायमेंशन के इक्वल होगी। इन दोनों का सम वी के डायमेंशन से कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ना ही लेस देन हो सकता, इसके डायमेंशन के इक्वल ही होगा इन दोनों का सम। मतलब रो ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी इज इक्वल टू एन। अगर हम मान के चले वी का डायमेंशन अगर एन है, तो रो ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी क्या होगा आपका, एन होगा। ये होती है आपकी सिल्वेस्टर लॉ, जिसे हम बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। अब आगे देखिए, हमारा आगे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं दो टाइप्स के, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा, फ्रॉम वेक्टर स्पेस VF टू V डैश is said to be, T is said to be singular। हम टी ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर कब बोलेंगे, अगर आपके पास इफ देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v जो कि नॉन एम्प्टी हो, तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, एक v वेक्टर होगा वेक्टर स्पेस का, सच दैट t ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, देन कर्नल ऑफ t क्या होगा आपका, जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि t अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v टू v डेज में, अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी डेज में, तो टी ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर कब होगा, जब आपके पास वी में एक ऐसा एलिमेंट मिले जो कि नॉन जीरो है, वी में आपके पास एक ऐसा एलिमेंट मिले वी जो कि नॉन जीरो है और उसकी इमेज क्या हो, जीरो। एक वी में नॉन एंड जीरो आपको वेक्टर ऐसा मिले जिसकी इमेज क्या हो, जीरो, दैट इंप्लाइज दैट कर्नल ऑफ टी क्या होगा आपका, नॉन जीरो। कर्नल ऑफ टी क्या होगा आपका, जीरो नहीं हो, तो उसे बोलेंगे हम सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हम कब बोलेंगे, जब आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर वी में सच दैट उसकी इमेज क्या हो, जीरो, तो वो दैट इंप्लाइज दैट कर्नल ऑफ टी क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा। मतलब जीरो नहीं होगा, कर्नल ऑफ टी में जीरो नहीं जाएगा, कर्नल ऑफ टी में क्या नहीं जाएगा, जीरो एलिमेंट नहीं जाएगा। अब नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, तो उसको हम नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब आपके पास नल स्पेस, इफ नल स्पेस ऑफ टी कंसिस्ट द जीरो वेक्टर, मतलब नल स्पेस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जीरो वेक्टर ही हो। नल स्पेस क्या होता है, जो हम कर्नल ऑफ टी लेते हैं, कर्नल ऑफ टी जो कि उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि वी के एलिमेंट्स होते हैं और जो जीरो पे मैप करते हैं, इसी स्पेस को हम बोलते हैं नल स्पेस, इसी स्पेस को हम बोलते हैं नल स्पेस। तो यहां से क्या होगा कि नल स्पेस में वो सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करेगा आपका, जीरो एलिमेंट कंटेन करेगा। क्या बोल रहे हैं कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नॉन सिंगुलर तब भी होगी जब आपके पास नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर ही कंटेन करे। मतलब कि आपके पास वी में ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वी जहां पे आपके पास इमेज क्या मिल रही है, उसकी जीरो, वो तब भी होगी जब आपके पास वी क्या हो, खुद जीरो। अगर वी जीरो हो गया मतलब यहां से कर्नल ऑफ टी में क्या आएगा, जीरो। कर्नल ऑफ टी किसके इक्वल आएगा, जीरो। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्नल ऑफ टी नॉन जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे बस जहां पे आपको नॉन सिंगुलर है
वहां पे आपको कर्नल में 0 एलिमेंट मिलेगा, और जहां पे सिंगुलर है वहां पे आपको कर्नल में नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा। इसको थोड़ा ऐसे याद रख लीजिए, जैसे जैसे कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मतलब कि यहाँ पे आपके पास एलिमेंट क्या आएगा, 0 एलिमेंट आएगा, और अगर सिंगुलर है तो वहां पे नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे, जो कि आपके पास जिसकी मैपिंग 0 होगी। और नॉन सिंगुलर में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ही ऐसा होगा जिसकी मैपिंग क्या होगी, 0 होगी। मतलब नॉन सिंगुलर में आपके पास कर्नल में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा, और सिंगुलर में कर्नल में 0 एलिमेंट नहीं आएगा, वो 0 एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको हम एक मैट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास टी कोई मैपिंग है यू टू वी में, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द बेसिस ऑफ यू एंड वी, और वी यू के और वी के बेसिस कुछ इस टाइप से हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन के सेट। देन एस टी ऑफ अल्फा ई, टी ऑफ अल्फा ई किस में बिलोंग करेगा आपका, वी में। Each T of alpha E is linear combination of elements of basis। अगर आपके पास T of alpha E, T of alpha E अगर V में बिलोंग करेंगे तो वो क्या होंगे, हर एक एलिमेंट क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा V के बेसिस का। T of alpha E क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा V के बेसिस के एलिमेंट्स का। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं T of alpha E इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा ई जे बीटा जे, जहां पे आपके पास जे कहां से कहां तक होगा, 1 से n, और आई भी आई क्या होगा, 1 से m। तो अगर इस फॉर्म में हो कोई ट्रांसफॉर्मेशन t, जहां पे t ट्रांसफॉर्मेशन है और अल्फा आई एंड बीटा जे क्या होंगे, बेसिस होंगे u और v को, फिर हम क्या करें, उसको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें, तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे सर यहाँ से क्या मिलता है, आईआईटी जैम में क्वेश्चन मिलता है। देखिए आगे प्रॉब्लम्स देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे। कंसिडर टी पी थ्री ओवर आर टू पी आर गिवन बाई टी पी ऑफ एक्स। आपको कोई मैपिंग गिवन है पी थ्री टू पी थ्री, और आपके मैपिंग इस टाइप से डिफाइन है कि टी पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल की मैप जो इमेज होगी वो किस टाइप से है, पी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 पी डैश एक्स। ये आपकी क्या है, इमेज है किसकी, कोई पोलिनोमियल होगी। P3 क्या है आपकी, एटमोस्ट 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। P3 यार क्या होता है, एटमोस्ट 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। तो यहां से आपके पास टी पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल होगी, उसकी क्या होगी, इमेज किस टाइप से है कि पी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 पी डेस एक्स। इस टाइप से आपकी कोई मैपिंग डिफाइन है। तो हमें फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू दीज बेसिस। ये क्या है, बेसिस है, बीटा 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ये किसके बेसिस है, आपके P3 के। किसके बेसिस है, P3 के। अब देखिए हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए इधर तो हमारी आती है जो बेसिस एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या आते हैं आपके, यहाँ पे आते हैं आपके बेसिस एलिमेंट्स, और यहाँ पे आपके आते हैं टी ऑफ बीटा, टी ऑफ बीटा। तो यहाँ पे बेसिस एलिमेंट्स 1 एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब है। बेसिस क्या है ये, और टी ऑफ बीटा क्या होंगे, टी ऑफ 1, टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड टी ऑफ एक्स क्यूब। ये आपके क्या होंगे, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन होगी।
यहाँ पे तो आपके बीटास की रो होंगी, बेसिस की रो होगी, और कॉलम्स जो आपकी इमेज है वो किस टाइप से डिफाइन होगी, कॉलम वाइज। आपकी बेसिस किस टाइप से डिफाइन होगी, रो वाइज, एंड जो इमेज है वो कैसे डिफाइन होगी, कॉलम वाइज। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है टी ऑफ वन। टी ऑफ वन मतलब अगर आप वन यहाँ पे रखो, टी ऑफ वन, अगर टी ऑफ वन देखो, इसकी कंपेरिजन आप इससे करो, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। हमारा फंक्शन क्या आ गया, वन। हमारा फंक्शन क्या आ गया, वन। तो हमें निकालना है टी ऑफ वन। हमें क्या निकालना है, टी ऑफ वन। अब टी ऑफ वन क्या है, पी ऑफ एक्स प्लस वन। यहां से क्या आएगा, पी ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री पी डेज एक्स। अब अगर यहां से पी ऑफ एक्स प्लस वन देखूं मैं, तो पी ऑफ एक्स प्लस वन क्या आएगा, वन। आपको पी ऑफ एक्स प्लस वन कितना आएगा, वन। एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो यहां से क्या आएगा, पी ऑफ एक्स प्लस वन तो वन प्लस थ्री इंटू डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। तो ये बनेगा आपका वन। तो टी ऑफ वन क्या आ गया, वन। अब इसको हमें मैट्रिक्स में कैसे लिखना है, मतलब हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है, इमेज आ रही है, उसको हमें लिखना है कॉलम वाइज। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे यहां से कि जो हमारे गिवन इमेज है उसको हम लिखेंगे कंप्लीट हमारे बेसिस की फॉर्म, जो वन एक्स एक्स स्क्वायर है, इनके कोफिशिएंट्स की फॉर्म में, इनके कोफिशिएंट्स की फॉर्म में। तो यहां से आपका जो टी ऑफ वन है, टी ऑफ वन है वो क्या है, वन। तो वन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन प्लस जीरो डॉट एक्स। हमारे जो बीटाज है वो क्या है, वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। मतलब कि हमें हमारे जो टी ऑफ वन है किसमें लिखना है, इन चारों एलिमेंट्स के कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखने हैं। इन चारों एलिमेंट्स के साथ लिखना है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। मतलब जो हमारी इमेज आएगी उसको हमें किसके फॉर्म में लिखना है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो टी ऑफ अल्फा ई होंगे, टी ऑफ अल्फा ई होंगे वो क्या है, ईच टी ऑफ अल्फा ई, ईच टी ऑफ अल्फा ई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। जो बेसिस एलिमेंट होंगे उन सबके क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा आपका टी ऑफ अल्फा ई। टी ऑफ अल्फा ई क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन एलिमेंट्स का। तो अब यहां से हम टी ऑफ वन को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यहां से अगर वन एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, यहां से लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे, अल्फा डॉट वन प्लस अल्फा टू डॉट एक्स प्लस अल्फा थ्री डॉट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा फोर डॉट एक्स की पावर फोर। ये किसके इक्वल होगा, आपका वन के। तो कंपैरिजन करोगे तो यहां से आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट वाइज आप क्या करोगे, सॉरी एक्स की पावर्स, सिमिलर पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट क्या करोगे, आप कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पे एक्स की पावर्स तो नहीं आ रही बाकी, तो यहाँ से अल्फा वन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वन है, ये वन के इक्वल होगा। अल्फा वन की वैल्यू वन, अल्फा टू की वैल्यू जीरो, अल्फा थ्री की वैल्यू जीरो, एंड अल्फा फोर की वैल्यू भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, एक्स की पावर्स नहीं है बाकी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट एक्स स्क्वायर प्लस जीरो डॉट एक्स की पावर फोर। तो यहाँ से आप टी ऑफ वन को कैसे लिख सकते हो, वन इज इक्वल टू
1 प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स क्यूब। अब आप क्या करोगे, यहां से जो कोफिशिएंट है, यहाँ के जो कोफिशिएंट है 1 का कोफिशिएंट आप यहाँ पे लिखोगे इस रो में फर्स्ट। इसके लिए अगर इस कॉलम के लिए देखोगे तो इस कॉलम में इस एलिमेंट के लिए कोफिशिएंट क्या होगा, 1 का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 0। अब आपको निकालना है टी ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है टी ऑफ एक्स। तो टी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, आपको देखना है टी ऑफ एक्स निकालना है। अब टी ऑफ एक्स को आप कंपैरिजन करोगे टी ऑफ पी ऑफ एक्स, तो आप यहां से देख सकते हो कि आपका पी ऑफ एक्स क्या आएगा एक्स। पी ऑफ एक्स जब एक्स है तो हमारे टी ऑफ, अब आपको मैपिंग किस टाइप से डिफाइन है, इस टाइप से पी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 पी डेज एक्स। तो आपको यहां से पी ऑफ एक्स प्लस 1 पूछा जाए तो क्या आएगा, पी ऑफ एक्स प्लस 1 मतलब एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है एक्स प्लस 1 एंड पी डेज एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो यहां से टी ऑफ पी ऑफ एक्स, टी पी ऑफ एक्स क्या आ गया, और टी ऑफ पी ऑफ एक्स किसकी वैल्यू है एक्स की, टी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहां से टी पी ऑफ एक्स प्लस 1 कितना आएगा एक्स प्लस 1 एंड पी डेज एक्स कितना है 1 है, तो यहाँ से 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब देखिए आपका टी ऑफ एक्स इस टाइप से आ गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। अब आपको हर एक कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। अब हमें इसको मैट्रिक्स में लिखना है, तो मैट्रिक्स में क्या करोगे आप, टी ऑफ एक्स इस कॉलम में लिखना है आपको, इस कॉलम में 1 का कोफिशिएंट, 1 का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अब आपको लिखना है एक्स का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट लिखना है एक्स का, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 एक्स और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा 0, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0। सिमिलरली आप टी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का भी निकाल सकते हो, वो कैसे निकालोगे, अब टी ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसकी कंपैरिजन आप टी ऑफ पी ऑफ एक्स से करोगे, तो यहां से आप देख सकते हो आपके पॉलिनोमियल किस टाइप से आएगी, इस टाइप से। अब अगर आपको गिवन है कि टी ऑफ पी ऑफ एक्स जो मैपिंग है वो इस टाइप से डिफाइन है, पी ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 पी डेज एक्स, तो यहां से आपके पास टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा पी ऑफ एक्स प्लस 1, यहां से पी ऑफ एक्स प्लस 1 निकालोगे तो क्या आएगा विच इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड आपके पास पी डेज एक्स है, तो पी डेज एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहां से आपका टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x, तो ये क्या आ गया आपका, आपको लिखना है
सबसे पहले 1, फिर लिखना आपका 2 + 2, एक्स के कोफिशिएंट यहाँ से 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0x क्यूब। अब देखिए यहाँ से 1 का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0। तो आप इसे मैट्रिक्स में कैसे लिखोगे? एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 था, सॉरी 1 का कोफिशिएंट 1 था, 1 का कोफिशिएंट 1 था, एक्स का कोफिशिएंट था 4। यहां से देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0। अब आपको निकालना है टी ऑफ एक्स क्यूब। अब आपको निकालना है टी ऑफ एक्स क्यूब। तो टी ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालोगे? इसकी कंपैरिजन आप किससे करोगे? टी ऑफ पी ऑफ एक्स। यहां से आपको पॉलिनोमियल किस टाइप की मिली? एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि आपका टी ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब, विच इज पी ऑफ एक्स प्लस 1। इस टाइप से आपकी मैपिंग डिफाइन है, प्लस 3p डैश एक्स। अब यहां से पी ऑफ एक्स प्लस 1 क्या आएगा? पी ऑफ एक्स प्लस 1 क्या आएगा? एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड यहां से पी डैश एक्स आएगा आपका 3x स्क्वायर। यहां से पी डैश एक्स क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो अब देखिए टी ऑफ क्यू एक्स, टी ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा? पी ऑफ एक्स प्लस 1 आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 एंड 3p डैश एक्स मतलब प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर। तो यहां से आ गया आपका टी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स की टर्म नहीं है, यहां से 9 + 3 12x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां से 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा 4, इसको हमें मैट्रिक्स में लिखना है। 1 का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, एक्स का कोफिशिएंट 12 है एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका 1। तो ये है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में। अब आगे देखिए, यहां से आपके पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड आईआईटी जैम के इसी तरह मोटिवेशनल गाइडेंस के लिए बने रहिए शकु मैथ्स हब पे, जहाँ पे आपको आपके सपनों की जर्नी को बिल्कुल एक नए अंदाज में मोटिवेशन गाइडेंस के साथ आपको कंटेंट मिलेगा और आपका साथ मिलेगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट एंड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो, पूछनी हो या फिर अदर कोई लाइफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन, आप वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, सकू मैथ्स हब के व्हाट्सएप ग्रुप को। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी अदर लिंक भी दिए हुए हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट से रिलेटेड है। तो आपको अगर किसी अदर टॉपिक से आपको सब्जेक्ट पढ़ना है बीएससी या फिर आईआईटी जैम का तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगर मैं आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ तो प्लीज अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, मोटिवेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और किस टाइप से चाहिए और आगे कंटेंट कैसा चाहिए, किस पे चाहिए वो भी बताइए। और वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए शकु मैथ्स हब को, जिससे कि आपको रेगुलरली कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।